बात चल रही थी भक्तिमती मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा कि क्या मैं इस मार्ग पर चलकर मैंने कुछ अनुचित किया। गोस्वामी जी कहते हैं, पत्र के द्वारा उत्तर देते हैं कि जाको प्रिय ने राम वैदेही तज्जु ताहि बैरिसम कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। उन्हें करोड़ों बैरियों की तरह त्याग देना चाहिए जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते। उदाहरण दिया है कि राम से विलग करने के कारण भरत ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को छोड़ दिया। विभीषण ने अपने बंधु का त्याग किया। ब्रज की गोपांगनाओं ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, किंतु इन्होंने इस योग मार्ग को, ज्ञान मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि यह मनुष्य का जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। और यदि हम भोगों को भोगते ही रहेंगे, ईश्वर को नहीं प्राप्त करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। इस दुर्गति से बचने का नाम है कर्मयोग। संसार में रहते हुए कर्म करते रहिए, और कर्म ऐसे किया जाता है जैसे यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो आहुति जलकर भस्म हो जाती है, राख हो जाती है, बचता कुछ भी नहीं है। कर्म इस प्रकार से करना, इसी को कर्मयोग कहा गया है। भगवान कृष्ण आगे एक बात कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन बहुशाखा है नंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। यह बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती है। ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। वो बुद्धि एक ही निर्णय लेती है कि केवल और केवल मेरा और मेरा ईश्वर। ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। उसके मन मस्तिष्क में ये बात समझ में आ गई, सिद्ध हो गया कि मेरे जीवन का सर्वस्व केवल और केवल एक ईश्वर है। ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। इस बुद्धि ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि परमात्मा को छोड़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंतु जो अस्थिर विचार वाले हैं, जो डामाडोल रहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं, जो कभी इस नौका में तो कभी उस नौका में सवार होने की ललक रखते हैं, जो आज मंदिर चले जाते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं, जब वो मदिरालय चले जाते हैं तो अपने आप को उसके रंग में रंग लेते हैं। कहते हैं इस प्रकार के लोग नहीं, ये कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार के लोगों को अस्थिर विचार वाला, विवेकहीन कहा गया है। ये अस्थिर विचार वाले, ये सकाम बुद्धि वाले लोग होते हैं। इनके जीवन में कर्मयोग कुछ भी नहीं होता। इनके लिए सकाम, सांसारिक भोग, पदार्थ, सांसारिक जीवन, यही सब कुछ है इनके लिए। भगवान यही बात समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। इनकी बुद्धि का अंत नहीं है, अनंत होते हैं लोग। ये लोग ख्याली पुलाव पकाते हुए बहुत लंबी उड़ान उड़ते हैं। लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। ऐसे अस्थिर विचार वाले लोग कहीं पहुंचते भी नहीं हैं। ऐसी सकाम उपासना करने का उदाहरण हमारे सामने आता है। एक बार की बात है, बृहदारण्यक उपनिषद का उपाख्यान है
एक बार प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन पहुंचे। इंद्र जिज्ञासु हैं, आत्म तत्व को जानना चाहते हैं। इंद्र, यह मालूम है इंद्र को कि प्रजापति जो हैं वे आत्म तत्व को जानते हैं, वो हमें बताएंगे, जिज्ञासु हैं। किंतु जब विरोचन को यह पता चला तो प्रतिस्पर्धा की भावना से, होड़ की भावना से वह भी प्रजापति के पास पहुंच गया कि मुझे भी उस आत्मा को जानना है। प्रजापति ने कहा कि तुम दोनों एक काम करो, अच्छे अच्छे अलंकार धारण करके आओ, और आकर एक बड़ा सा सकोर था जिसमें जल भरा हुआ था, उन्होंने कहा इसके सामने खड़े हो जाओ। खड़े होकर दोनों ने अपने आप को ही प्रतिबिंब के रूप में देखा। प्रजापति ने इंद्र से पूछा, क्या देख रहे हो तुम? इंद्र ने कहा कि मैं नाना अलंकारों से अलंकृत अपने आप को हूबहू इस परछाई में, इस जल में देख रहा हूं। विरोचन ने भी वही उत्तर दिया। प्रजापति ने कहा, एतदेव ब्रह्म, यही ब्रह्म है। ये बात विरोचन को समझ में आ गई। विरोचन वापस अपनी नगरी को लौट आया और आने के बाद अपने समस्त असुरों से बता दिया कि ये शरीर को अलंकार से अलंकृत करो, समझाओ, संवारो, खुद को ही परिपुष्ट करो, खूब भोग भोगो, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करो। चार्वाक जैसे सिद्धांत के लोग, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, जरूरत पड़े तो कर्जा लो और कर्जा लेकर घी पियो, दोबारा से आने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा जन्म होगा ये किसने देखा है? ऐसा कुछ भी नहीं। चार्वाक जैसे सिद्धांत के लोग कहते हैं कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतते न भूतले पुनरुत्थाय पुनः पित्वा, पियो, खूब पियो, तब तक पियो जब तक तुम जमीन पे न गिर जाओ, तब तक पियो। ये सकाम घोर नारकीय पुरुष, सांसारिक पशुता भरा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का यह सिद्धांत होता है। और आज विरोचन ने इसी सिद्धांत को आरोपित कर दिया। आज वर्तमान में विरोचन जैसी प्रवृत्ति के लोग देखने सुनने को आपको बहुधा समाज में मिल जाएंगे। किंतु दूसरी तरफ इंद्र वापस नहीं गए। वापस मार्ग में ही उनको चिंतन व्याप्त हो गया कि ये जो मैंने देखा है ये तो परछाई थी। यदि मैं अलंकारों को हटाकर दूसरा अलंकार धारण कर लूं या दूसरा पोशाक धारण करके उस जल के सामने खड़ा होऊंगा तो क्या ये भी आत्मा दूसरी आत्मा होगी? नहीं, ये ठीक नहीं। वो वापस प्रजापति के पास जाते हैं। प्रजापति ने फिर से उन्हें उपदेश किया। कहते हैं कि प्रजापति ने उन्हें तब तक उपदेश किया, तब तक बताया जब तक इंद्र ने आत्म तत्व को जान नहीं लिया। तो जो आत्म तत्व को जान जाता है वो निश्चयात्मिका बुद्धि उसको कहते हैं, वह विवेक बुद्धि होती है। और इस विवेक बुद्धि को वह प्राप्त करता है जो बहुकाल करिए सत्संगा, जो बहुत समय तक सत्संग करता है, तब ही वो सब संशय भंगा, तब उसके जीवन का समस्त संशयों का नाश होता है। इससे पहले नहीं। बहुत समय तक सत्संग करना होता है और बहुत समय तक सत्संग आप तब कर पाएंगे जब आप सत्य को जानते होंगे, सत्य का संग किए होंगे, तभी तो सत्संग करेंगे। ईश्वर दर्शन के बाद सत्संग होता है, उससे पहले नहीं। या यह कह लीजिए कि ईश्वर को जानने के बाद ही विवेक ख्याति, विवेक चूड़ामणि में कहा है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कि विवेक की प्राप्ति जागृति होती है, उससे पहले नहीं।
उसी को निश्चयात्मिका बुद्धि कहा गया है। किंतु जो अस्थिर विचार वाला है उसकी बुद्धि का क्या, कुछ कहना ही नहीं। ऐसे लोगों का आचरण केकड़े की प्रवृत्ति की तरह होता है। ये लोग जैसे केकड़ा ऊपर चढ़ रहा होता ना तो दूसरा उसकी टांग पकड़कर खींच लेता है, ऐसे ये लोग एक दूसरे के सामने ज्ञानी बनते हैं। वो उसको ज्ञान पढ़ाता, वो उसको पता लता कुछ नहीं होता है किसी को। इस प्रकार से हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे सामने रामचरितमानस के एक उपाख्यान है। उस उपाख्यान में 3 प्रकार के पात्र हमारे सामने हैं। कहते हैं जब प्रभु श्री राम नाग फांस में जब बंध गए तो उनके पास को काटने के लिए गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने जब भगवान को इस स्थिति में देखा तो कहते हैं कि वो मोह से ग्रसित हो गए। शोक और मोह, संशय ने उन्हें ग्रस लिया उनको। वो कहते ये भगवान कैसे हो सकता है, इनके पास को काटने के लिए मुझे आना पड़ा। दूसरी तरफ हनुमान जी हैं, वो यह जानते हैं कि प्रभु लीला युक्त हैं, यह भी राम लीला के अंतर्गत ही है। ये सृष्टि के जिस कार्य के लिए आए हैं उनमें भी इसका एक अभिन्न अंग है। किंतु तीसरा एक और समाज है वहां पे, बानर समाज, जिसको इस सबसे कोई लेना देना नहीं। वो तशर से सुप्त है, कोई लेना देना नहीं उनको। बस उनको इतना लेना देना है कि हमारे राम नागपाश से मुक्त हो गए, अब हम पुनः नवचेतना से भर चुके हैं, अब हम युद्ध करेंगे अब, और सीता को प्राप्त करके ही रहेंगे। ये इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन भगवत श्रद्धालुओं, जो कर्मयोगी होता है वो सत्य के संपूर्ण सिद्धांतों को समझता है। लेकिन जब शंका और संशय से ग्रसित गरुड़ जी अब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर जी ने कहा इनका रोग तो असाध्य है। तो भगवान शंकर ने गरुड़ जी को काकभूषणी जी के पास भेज दिया कि आप उनके पास जाइए, वहां पर जाकर के आप पहले उस आत्मज्ञान को, आत्मदर्शन को प्राप्त करिए। ये कब हो पाएगा, जब वे पूर्ण गुरु के शरण में जाएंगे, तब जाकर उनका निदान होगा। भगवान शंकर जानते थे और इसलिए पूर्ण गुरु के पास ही भेजा। भगवत श्रद्धालुओं, हमें जानना होगा कि हमारे पास विवेक बुद्धि है कि नहीं, कहीं हम भी तो वही कार्य तो नहीं कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते अभिपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहिरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। भगवान कहते हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो सकाम, जिनके लिए संसार ही परम प्राप्य वस्तु है, इसको भोग लो जितना भोग सकते हो, वह स्वर्ग ही अंतिम लक्ष्य है जिनका, ऐसे लोग, इनके बारे में भगवान कहते हैं कि जो लोग कर्म फल के प्रशंसक हैं कि अच्छे कर्म करो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसे कर्म फल के जो प्रशंसक हैं वे वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। वेदों में कर्मकांड को प्राथमिकता दी गई है, शुक्ल यजुर्वेद के 39 अध्याय तक कर्मकांड, किंतु उसका अगला अध्याय ज्ञान कांड की भी बात करता है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। कहते हैं ऐसे लोग जिस पुष्पित शोभायुक्त दिखाऊ बातें करते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा कि ऐसे लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी लोग हैं। ये लोग निर्गंधा किंसुका, एक पुष्प होता है जो देखने में बड़ा सुगंध था प्रतीत होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है, उसको किंसुक का पुष्प कहते हैं।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे पुष्पित, दिखाऊ और शोभा युक्त बातें करने वाले लोग स्वर्ग को और इस जन्म मरण के चक्र को जानते ही नहीं है। यदि वे स्वर्ग की स्थिति को जान जाएं कि वहां पर जब तक पुण्य है तभी तक है, आप नीचे गिरा दिया जाएगा, या इस संसार के रहते रहते जो आदि व्याधि दुख तकलीफ जो प्राप्त होती है उसका अध्ययन कर लें तो भी एक डंडे आगे बढ़ जाएंगे, एक सोपान आगे चल पड़ेंगे, किंतु इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है। एक उपाख्यान देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक कपास की खेती हो रखी थी। कपास की खेती को एक तोतों के झुंड ने देखा और सारे तोते झुंड के झुंड उस कपास की खेती पर उतरने लगे और अपने चोंचों से जो है उन पुष्पों पर प्रहार करने लगे कि शायद इसमें से रस निकलेगा। किंतु भीतर जो रुई जो थी, जब रुई निकलने लगी तो सब के सब तोते उड़कर चले गए। फिर वही तोतों का झुंड अगले दिन पुनः आया, फिर हफ्ते पश्चात पुनः आया। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से जब तक वह कपास की खेती जो है कट नहीं गई तब तक वो तोतों का झुंड आता रहा और इसी प्रकार से वह प्रहार करता रहा और फल में रुई को देखकर वह उड़कर हताश होकर चले जाते रहे। यही स्थिति सांसारिक मनुष्य की है, जो संसार के भोगों की तरफ लालायित होकर दौड़ता तो है किंतु मिलता उसको दुख, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन फिर भी वह आदत से मजबूर है। उसका स्वभाव ऐसा बन चुका है कि वह उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। आगे भगवान ने कहा भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। ऐसे लोग भोग रूपी ऐश्वर्य में जब आसक्त हो जाते हैं तब उनका चित्त हर लिया जाता है, और ऐसे हर लिए गए जिनका चित्त है, ये जो लोग हैं इनके बारे में कहा गया कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। ऐसे लोगों को जो है कि निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती, और ऐसे अस्थिर विचार वाले लोग जब विवेक बुद्धि को जब तक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वे समाधि को, ध्यान को, ज्ञान को, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को कैसे जान पाएंगे। उनके लिए तो परम प्राप्त वस्तु ईश्वर कोई मायना ही नहीं रखता है, उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए हमें सत्य को स्वीकार करना होगा, सत्य को जानना होगा। आगे भगवान ने कहा कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योगक्षेम आत्मवान। वास्तव में हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से 3 गुणों का प्रतिपादन करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण हैं, और त्रैगुण विषया वेदा, इन तीनों गुणों के द्वारा जो वेद जो बातें बता रहे हैं उनके बारे में कहा है कि उन भोग एवं उनके साधनों से जो आसक्तिहीन है, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ। यदि इन तीनों गुणों में उलझोगे तो वे बंधन कारक ही है। सतोगुण निस्संदेह यह प्रकाशक है, यह ज्ञान, अच्छा सोच, अच्छे चिंतन, अच्छा व्यवहार, क्रिया, अच्छे कलाप इनमें लगाता है, किंतु है तो बंधन कारक है। और तमोगुण, तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद इसमें लगाता है। और रजोगुण राग, मोह, आसक्ति, भोग, ऐश्वर्य, सांसारिक सुख इसमें लगाता है। पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एवं माँ आशुतोष सांबरी अक्सर इस बात को कहते हैं कि जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, वो बांधने का ही काम करते हैं। ये तीनों गुण बांधने का ही तो काम करते हैं।
भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए निस्त्रैगुण्य भव, उनके साधनों से आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जाओ और नित्य सत्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो। नित्य क्या है? वह परमात्मा, सत्य वह परमात्मा है। इसलिए नित्य सत्य वस्तु उस परमात्मा में स्थिर होकर योग क्षेम को चाहने वाला बनो। योग और क्षेम जो आपके पास नहीं है वह भी आपका ईश्वर ही आपको प्रदान करता है। क्षेम जो आपके पास है उसकी रक्षा करने का भी कार्य ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर आपके साथ हैं। भगवान कहते हैं इसलिए स्वाधीन अंतःकरण वाला आत्मावान बनो, क्योंकि जो आत्मावान होता है, आत्मज्ञ होता है, वह ज्ञानी होता है। और ज्ञानी कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप को दुर्गति की तरफ ले जाने के लिए कभी मन नहीं करता, कभी मन नहीं बनाता अपना। इसलिए अपने आप को इस ज्ञान की श्रृंखला की तरफ लेकर चले। आगे भगवान कहते हैं यावानर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से बीजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में केवल उतना ही प्रयोजन रहता है। जिस प्रकार से जैसे कोई नदी है, नदी अपनी क्षमता के अनुसार उसमें जल होगा। छोटा सरोवर है या बड़ा सागर है, उसमें उसकी क्षमता के अनुसार जल होगा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय अगर मिल जाए तो क्या करना चाहिए? आपका जितना प्रयोजन है आप अपने प्रयोजन को केवल सिद्ध करेंगे। कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का काम एक लोटा जल से चल सकता है तो वह एक बाल्टी की क्या आवश्यकता करेगा? जैसे समग्र संसार के लिए नदी जो सिंचाई का साधन है, जो नदी से होकर नहर, नहर से होकर छोटे नालों से होते हुए छोटे कुलिया तक जाता है, यह नदी का कार्य है। और उसी नदी का जल छोटे छोटे जलाशयों, बड़े से बड़े जलाशय में भी परिणित होता है, जिस पर पशु और समस्त पशु पक्षियों का आधिपत्य होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ तो यह हुआ ही नहीं कि हमें और की आवश्यकता है। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि जितना प्रयोजन मनुष्य का होता है, मनुष्य अपने प्रयोजन के अनुसार केवल उतने ही से संतोष कर लेता है। इसलिए ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का भी समस्त वेदों में केवल उतना ही प्रयोजन होता है। जो तत्व से उस ईश्वर को जान गया, उसके लिए वेदों में केवल उतना ही प्रयोजन होता है जितना उसका मार्गदर्शन बन सके, सहायक बन सके। आज गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, उनका कथन है कि अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति सुनिष्फला, विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति सुनिष्फला। यदि आपने उस ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तब तो शास्त्र पढ़ना बेकार है, निष्फल है। और यदि आपने ईश्वर को नहीं जाना तो भी शास्त्र पढ़ना निष्फल है। फल कहाँ है? केवल प्रयोजन। आपको आवश्यकता है, आज सर्दी है, कुछ गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी, मनुष्य क्या करेगा? कुछ गर्म वस्त्र धारण कर लेगा। किंतु शरद ऋतु बीतने के बाद जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब ऐसा नहीं करता वह। तो वो यह सोचता है कि कितने कम वस्त्र उसके शरीर पर हों, यहाँ तक कि कई बार पंखे से भी शांति नहीं मिलती है तो कूलर और एसी की भी आवश्यकता आन पड़ती है। यद्यपि यह बाह्य उदाहरण परमात्मा तत्व को समझने के लिए नहीं है, फिर भी हमें केवल इतना ही समझना है कि केवल जितना प्रयोजन है आपका, आपका जितना उद्देश्य है, जितने से आपका कार्य चल सके, केवल आप उतना ही लीजिए, अधिक नहीं। अधिक अगर आप लेंगे
तो कहा गया है कि आप चोर हैं। किसके? ईश्वर की नज़रों में आपने ज़्यादा अपनाया है, आपने ज़्यादा उपभोग किया है। अगर आपने 10 लोगों की संपत्ति आपने अकेले रखा हुआ है जिससे 10 लोगों का उधर भरना हो सकता है, तो आप चोर हैं, आपको दंड मिलना चाहिए। इसलिए भगवत प्रेमियों, ईश्वर दंड ना दे, इस नियम को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें परमात्मा के दंड से बचना है। अपने संपूर्ण संसाधनों को, अपने संपूर्ण जीवन के चिंतन को हमें ईश्वर चरणों में लगाकर ईश्वर की भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है। और परमात्मा की भक्ति वे ही कर सकते हैं जो लोग परमात्मा तत्व को अक्षरशः आत्मसात किए हुए हैं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें परमात्मा तत्व को विस्तार से जानना है। जब हम जान जाएंगे तब हम सही मायने में समझ पाएंगे कि आखिर हमसे भूल कहाँ हो रही है, त्रुटि कहाँ है, कमी कहाँ है। इसी के साथ ही हम आज की इस गीता ज्ञान गंगा की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। बोले सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोष आम्रे जी की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।